देखो लास्ट लेसन जो है ना, इसमें क्या होता है, देखो दो मेन कैरेक्टर है लास्ट लेसन में। पहला है आपका एमएमएल और दूसरा है फ्रेंच। ठीक है, दो लोग हैं। एमएमएल जो होता है वो होते हैं टीचर। एमएमएल जो है वो क्या है, टीचर है, और फ्रेंच जो है वो स्टूडेंट है। अब कहानी यहाँ से चालू होती है कि जो फ्रेंच है वो स्कूल जो है वो लेट चालू करता है, स्कूल लेट जाता है, मतलब स्कूल जाने की उसकी इच्छा नहीं होती। स्कूल जाने की इसलिए इच्छा नहीं होती है कि जो उनकी टीचर है एमएमएल है ना, वो क्या सुनने वाले होते हैं, रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के रूल सुनने वाले होते हैं, और पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में जो फ्रेंच होता है उसको कुछ भी नहीं पता था। वो बिल्कुल भी नहीं जानता है कि पार्टिसिपल्स होते क्या है, पार्टिसिपल्स के रूल्स क्या होते हैं। तो उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स सुनाने के बजाय क्या चीज अच्छी लगती है, बर्ड्स चिर्पिंग, बर्ड्स के चहचहाने की आवाज अच्छी लगती है। और जो पर्शियन सोल्जर होते हैं उनके ड्रिलिंग यानी अभ्यास करने के लिए अभ्यास कर रहे होते हैं ना सोल्जर, पर्शियन का मतलब पारसी सोल्जर, जो पारसी सोल्जर अभ्यास कर रहे होते हैं वो उसको ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय किस चीज के, पार्टिसिपल के रूल सुनाने के। उसको ऐसा लगता है कि मैं स्कूल ना जाकर मैं बर्ड्स की चिर्पिंग देखूं, पर्शियन सोल्जर को देखूं वो अभ्यास करते हुए, वो मुझे बहुत ज्यादा लुभावना लग रहा है। तो वो जो होता है ना, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है छुट्टी रखने की, तो वो स्कूल की ओर जाता है। और जब वो स्कूल की ओर जा रहा होता है, टाउन हॉल से गुजरता है, तो उसको एक चीज दिखाई देती है कि टाउन हॉल पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। टाउन हॉल पर बहुत ज्यादा क्या होती है, भीड़ होती है। और वो नोटिस जो भीड़ होती है वो सभी के सभी क्या देख रहे होते हैं, नोटिस बोर्ड देख रहे होते हैं। अब नोटिस बोर्ड एक ऐसी जगह थी जहां से सारी के सारी बेड न्यूज आया करती थी। बेड न्यूज किस किस की, लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट, ऑर्डरिंग फॉर कमांडिंग ऑफिसर, जो ड्राफ्ट आया करता था, जो हमारे युद्ध हार जाने की जो खबरें आया करती थी, वो सभी की सभी कहां से आती थी, नोटिस बोर्ड से। और इस बार भी शायद कोई ना कोई बुरी खबर आई थी। अब वहां पर क्या होता है, एक ब्लिक स्मिथ होता है, लोहार होता है, वो फ्रेंच को देखता है और फ्रेंच को क्या बोलता है कि बेटा भाग कर मत जाओ अभी स्कूल। अब वो ये चीज नोटिस करता है कि जो स्कूल होती है ना वहां पर बहुत ज्यादा शांति होती है। स्कूल की जब बाहर से गुजरता है तो उसको ऐसा लगता है कि स्कूल इतनी ज्यादा शांत है कि मतलब बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही होती है। जबकि रोजाना जब वो स्कूल जाया करता था तो स्कूल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, जो डेस्क होया करती थी उसको खोलने की बंद करने की आवाज आया करती थी। लेसन को यूनिसन में रिपीट करने की, यानी एक ही स्वर में रिपीट करने की आवाज आया करती थी। वो कुछ भी आवाज वहां पर नहीं थी। स्कूल बिल्कुल उसी प्रकार से शांति जिस प्रकार से संडे को हुआ करती थी। अब जब वो स्कूल के अंदर एंटर करता है तो अपनी खिड़की के जो रूम होता है उसका, उस रूम की खिड़की से अंदर की तरफ देखता है तो उसको एक आश्चर्य होता है कि वो रूम के अंदर क्या चीज पाता है कि वहां पर बिल्कुल भी मतलब है ना किसी भी प्रकार का जो शोर है वो नहीं हो रहा होता है। और सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी कहाँ पर बैठे होते हैं, अपनी सीटों पर बैठे होते हैं। उसकी क्लास में जितने भी साथी है वो पहले से ही अपनी सीट ग्रहण किए हुए होते हैं। अब उसको बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं क्लास के अंदर किस प्रकार से जाऊंगा, क्योंकि जो एमएमएल थे वो इधर से उधर ऊपर से नीचे की तरफ अपने रूलर को, अपनी स्केल को टेबल पर रखते हुए चल रहे थे। ठीक है ना, तो वो अपनी हिम्मत करता है और अपने क्लास के अंदर एंटर होता है। जब वो क्लास के अंदर चुपचाप जा रहा होता है तो एमएमएल जो होते हैं वो उससे क्या बोलते हैं कि बेटा फ्रेंच जल्दी से अपनी सीट ग्रहण कर लो, क्योंकि हम तो तुम्हारे बिना ही चालू कर रहे थे। अब एम जो फ्रेंच होता है वो कूदकर अपनी टेबल के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन शर्मिंदगी के कारण ऊपर नहीं देख पाता है। फिर वो थोड़ी हिम्मत करता है और ऊपर की तरफ जब देखता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि जो एमएमएल होते हैं ना वो उनकी संडे की ड्रेस में होते हैं। संडे की ड्रेस का मतलब है कि जब कभी भी फंक्शन हुआ करता था ना, कोई भी फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन या स्कूल का कोई भी फंक्शन होता था अदर, उसी दिन वो केवल क्या पहन कर आते थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क के, है ना, ये सारी ड्रेस वो केवल कब पहना करते थे, ओनली संडे को। यानी वो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी तो इस दिन तो कुछ था ही नहीं। और जब वो पीछे की तरफ बैक बेंच पर देखता है, बैक बेंचर्स जो होती है पीछे की जो सीटें होती है उनको देखता है, तो उसको दूसरा आश्चर्य ये होता है कि वहां पर ऑल हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर वो बैठे हुए होते हैं। तो वो समझ नहीं पाता है कि ये सब हो क्या रहा है। आज पूरी क्लास भी शांत है, पूरी स्कूल भी शांत है, एमएमएल अपनी संडे की ड्रेस में है, पीछे की तरफ पूरे गांव वाले लोग बैठे हैं, तो ये सब कुछ क्या चल रहा है उसको ये बात समझ नहीं आ रही होती है। तभी एमएमएल अपनी चेयर से खड़े होते हैं और वो क्या कर बोलते हैं कि मेरे बच्चों ये जो है आज हमारा लास्ट लेसन है, इसके बाद से मैं आपको फ्रेंच नहीं पढ़ा पाऊंगा। मतलब आज से अल्जेस और लोरेन, यहाँ पे क्या हुआ था, फ्रांस के बीच में और बर्लिन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर बर्लिन जो है वो युद्ध जीत जाती है। अब बर्लिन युद्ध जीत गई तो बर्लिन ने आदेश दिया कि अल्जेस और लोरेन के स्कूलों में आज से फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी।
और फ्रेंच की जगह पर क्या भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मनी पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी। अब जर्मनी को पढ़ाया जाएगा तो दूसरा टीचर वहां पर आएगा, यानी एम हेमल को ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। अब ये जो वर्ड थे, ये जो शब्द थे ना, ये फ्रेंच के लिए बिल्कुल थंडरक्लेप थे, एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाले, उसको सदमे में ला दिए थे। मतलब वो सोचने लगा था कि ये क्या हो गया, मैंने तो आज तक फ्रेंच को सीखा भी नहीं है, फ्रेंच को बोला भी नहीं है, मैं तो अभी उसको लिखना भी नहीं जानता हूँ। मैंने तो सिर्फ क्या किया है, अंडे को ढूंढना, पक्षियों के जो अंडे होते थे मैं उनको ढूंढा करता था, मैं बर्फ के ऊपर सार हुआ करता था, बर्फ हुआ करता था, उसके ऊपर फिसला करता था, है ना, बजाय किसके, पढ़ाई करने के। तो तभी वो जब ये बातें सोच रहा होता है तो उसको समझ में आ जाता है कि जो एमएमएल है उन्होंने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है संडे वाली, सभी गांव वाले लोग क्यों बैठे हैं पीछे की तरफ, सारी की सारी बात जो होती है उसको समझ में आ जाती है कि नोटिस बोर्ड के पास में भीड़ क्यों थी, क्योंकि जो बर्लिन है उसने आदेश दिया है कि अल्जेस और लोरेन के स्कूलों में अब से क्या नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब तभी जब ये बातें सोच रहा होता है तभी उसका नाम पुकारा जाता है। एमएमएल बोलते हैं कि बेटा फ्रेंच पार्टिसिपल के बारे में बताओ। तो वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे कुछ आता है ना तो मैं बिल्कुल इस प्रकार से बताता कि मैं कहीं पर भी नहीं रुकता, कहीं पर भी नहीं अटकता, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लेसन को सुना देता, लेकिन मैं इसको करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हूँ। तो वो जो है अपना सर को नीचे की तरफ झुका लेता है। तो एमएमएल क्या बोलते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे माता पिता की भी गलती है और मेरी भी गलती है। गलती इसलिए है क्योंकि तुम्हारे माता पिता सोचते थे कि तुम किसी फैक्ट्री में या मिल में काम करो तो घर की आमदनी जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी, घर के अंदर ज्यादा पैसे आएंगे। और मैं हमेशा क्या किया करता था, जब भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, और जब भी तुम फ्री रहते थे, मतलब जब भी तुम पढ़ाई कर रहे होते थे तो मैं तुम्हें कहाँ भेज देता था, अपने गार्डन में पानी देने के लिए भेज दिया करता था। तो इसमें किसकी गलती है? मेरी भी गलती है। और जो फ्रांस के अल्जेस के जो लोग है ना, उन सभी के साथ में ऐसा ही है, वो कामों को किस पे डाल देते हैं, कल पर डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि जो पढ़ाई है ना उसको कल कर लेंगे, काम जो है उसको कल कर लेंगे, अभी बहुत सारा समय है। और आज हम उस समय पर आ गए हैं जब हमारा क्या है, बिल्कुल ये लास्ट लेसन है, हम इसके बाद में फ्रेंच भाषा को कभी भी सीख नहीं पाएंगे। वो फ्रेंच भाषा के लिए एक लाइन और बोलते हैं कि जो फ्रेंच है ना वो पूरे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इसलिए लैंग्वेज है कि वो सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट है, सबसे ज्यादा स्पष्ट है और मोस्ट लॉजिकल है, सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है, ठीक है ना। तो उसको आपको पकड़ कर रखना है, आपको फ्रेंच भाषा को कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो है ना आपकी आजादी की क्या है, चाबी है। अगर आपको आजादी चाहिए तो आपकी अपनी भाषा के ऊपर क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा हिस्ट्री का ऊपर एक लेसन होता है और फिर उसके बाद में हमें एक ड्राइंग का लेसन दिया जाता है। तो हमारे को ड्राइंग बुक दी जाती है नई, उस नई ड्राइंग बुक के अंदर 2 वर्ड लिखे हुए होते हैं, फ्रेंच अल्जेस। वो इस प्रकार से लगते हैं जैसे पूरी क्लास के अंदर झंडा लहरा रहा है फ्रांस का, ठीक है ना, फ्रेंच भाषा का झंडा लहरा रहा हो, उसी प्रकार से वो वर्ड में दिखाई देते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, फिश बना रहे होते हैं, मानो जैसे कि वो क्या बना रहे हो, फ्रेंच भाषा में उसको पढ़ रहे हो, है ना। और ऊपर की तरफ क्लास में जो कबूतर होते हैं वो कू कर रहे होते हैं। तो मैं उनको देखकर ये सोचता हूँ कि क्या अब इनको भी किसमें बोलना पड़ेगा, जर्मनी की भाषा में बोलना पड़ेगा क्या, जर्मनी में कू करनी पड़ेगी क्या। फिर उसके बाद में जो मैं ये सब काम चल रहा होता है तब क्लास के अंदर तितलियां इंटर होती है। तो मैं एक बात आप नोटिस करता हूँ कि क्लास के अंदर जो सबसे छोटा बच्चा होता है, सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है ना, बिल्कुल भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। और मैं एक चीज और देखता हूँ कि जो एमएमएल होते हैं वो प्रत्येक वस्तु को घूर रहे होते हैं, ठीक है ना, इसलिए घूर रहे होते हैं कि जो उन्होंने 40 सालों तक जो सेवा की थी, यानी मिस्टर एमएल ने 40 वर्ष तक वहां पे पढ़ाई कराई थी, 40 सालों तक उन्होंने पढ़ाई कराई थी। तो जो 40 सालों की उनकी लॉयल्टी, जो सेवा थी, उनकी जो, अरे यार मैसेज क्या है जो उनकी 40 सालों की जो सेवा थी ना, उनको सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें बदल गई थी। देखो, सब जो डेस्क थी उनको पॉलिश कर दिया गया था, उन्होंने जो पेड़ लगाए थे, वॉलनट ट्रीज लगाए थे, वो सारे के सारे बड़े हो गए थे, और जो पाम बेंच थी वो भी क्या हो गई थी, छत तक आ गई थी। तो उन सब चीजों को भूल पाना उनके लिए क्या था, एक मुश्किल काम था, क्योंकि उनको छोड़कर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसीलिए जो गाँव के लोग थे वो उनको सम्मान पूर्वक विदाई देने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने 40 सालों तक हमारी सेवा की थी, ठीक है। अब वो जो होता है तभी क्या होता है, चर्च की जो घड़ी होती है, चर्च की घड़ी होती है, उसके अंदर कितनी बजती है, 12 बजती है, ठीक है ना। जैसे इस तक 12 होती है, 12 बजती है, पर्शियन सोल्जर ड्रिफ्टिंग जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो वापस लौट कर आ जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, पूरी जो स्कूल होती है उसकी छुट्टी होने वाली होती है। तो एमएमएल खड़े होकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, है ना, वो आई बोलते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, है ना। तो वो खड़े होकर क्या करते हैं, वो अपने बोर्ड के ऊपर, बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और बोर्ड पे क्या लिखते हैं, वाइवला फ्रांस, वाइवला फ्रेंच, क्या लिखते हैं, वाइवला फ्रेंच यानी फ्रांस
जिंदाबाद, ये लाइन लिखते हैं और अपने हाथ से इशारा करते हुए क्या करते हैं, स्कूल को डिसमिस कर देते हैं। ठीक है ना, ये आपका पूरा लास्ट लेसन था।